एक दिन बहुत पुराने कब्रिस्तान में दो रूहें आपस में बातें कर रही थी। एक रूह ने हैरत से इधर अलिफादेर देखते हुए दूसरी से पूछा, हम कितने अरसे पहले मेरे थे? दूसरी रूह ने काफी देर से सोचने के बाद कहा, लाम सैकड़ों साल पहले, लेकिन अभी क़यादत नहीं आई है। दोनों रूहें इलाके का जायजा लेने कब्रिस्तान से निकल पड़ी। बदली हुई दुनिया देखकर दंग रह गई। पहाड़ों जितनी ऊंची इमारतें सर उठाए खड़ी थीं। इन बुलंद इमारतों को देखकर उन्हें दिल लगा कि कहीं ये उनके ऊपर ही ना गिर। साफ शफाफ सड़कों को देखकर उन्हें बहुत हैरत हुई। ये सुबह का वक्त था। इकट्ठा लोग ही सड़कों पर थे। उन्हें एक इंसान अपनी तरफ आता हो नजर आया। इसने जो लिबास पहन रखा था वो इतना तंग था कि खुद उन्हें घुटन महसूस होने लगी। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में सर से पांव तक का लिबास पहने ही इंसानों को देखा था। दोनों कदीम रूहें बड़े मजे से सड़क के दरमियान चल रही थीं कि अचानक उन्हें अपने पीछे शोर सुनाई दिया। दोनों ने पलट कर देखा तो एक खौफनाक बिला शोर मचाती उधर आती नजर आई। दोनों रूहें घबराकर चीखने लगी। वो बिला धुआं छोड़ती तेज आवाज के साथ उनके बीच में से गुजर गई। दोनों रूहें डर कर भागे। भागते भागते वो रेलगाड़ी की पटरी तक पहुंच गई। दूर तक जाती हुई लोहे की दो लंबी और चपटी सलाखों को देखकर वो शशदर रह गई। इतने में छक छक करती रेलगाड़ी आ गई। रेलगाड़ी को देखकर वह इतनी खौफजदा हुई कि अपनी जगह से हल भी ना सकी और रेलगाड़ी उन्हें रोंदनी हुई गुजरने लगी। जाने इस बेला के जिस्म के कितने हिस्से हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। दोनों रूहें सही हुई सोच रही थीं। अल्लाह अल्लाह करके रेलगाड़ी गुजरी तो वो उछल कर खड़ी हो गई। इन्हें डर था कि यह खौफनाक इफरीत फिर वापस ना आ जाए। वो सर पर पांव रखकर वहां से भागे। अब दोनों रूहें फिर एक साफ सुथरी सड़क पर पहुंच गई। उन्हें एक फैशनजदा औरत इधर आती नजर आई। इसके सर के बाल किसी परिंदे के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। दोनों रूहें उसके साथ साथ चलने लगी। अचानक इस औरत के हाथ में पकड़े हुए बैग से एक पुरस्कार घंटी जैसी आवाज गूंजी। इस अचानक आवाज से डरकर दोनों रूहें इस बुरी तरह उछल के एक दूसरे से टकरा गईं, मगर उनके टकराने से उन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि दोनों रूहें थीं। औरत ने अपने थैले में से एक छोटी सी डिबिया निकाली और कान से लगाकर बातें करने लगी। दोनों रूहें हैरान थीं कि औरत अकेले ही बोले चले जा रही है। कभी कभी थक कर चुप ही हो जाती, कुछ सस्ता कर दोबारा बोलने लगती। दोनों कदीम रूहीन अब एक पुल की दीवार पर बैठ गई। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो दुनिया के किस हिस्से में फंस गई हैं। इतने में आसमान पर एक चीखता चिंगुड़ता परिंदा नमूदार हुआ। वो कान फाड़ देने वाले शोर के साथ एन उनके सर पर पहुंचा। ऐसा खौफनाक परिंदा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे एक नाले में छप गई। बेला के गुजरने के बाद वो इधर अलिफादेर देखकर डरते डरते बाहर आए। इसी वक्त दो पहियों वाली एक छोटी सी बेला जिस पर लोहे का खुंटोप पहने एक आदमी बैठा था, चीखती चिंगोड़ती फिसलती हुई उनकी तरफ बढ़े। आसमान पर वो खौफनाक परिंदा और जमीन पर पीछा करती इस मुसीबत से डर कर दोनों रूहें कब्रिस्तान की तरफ भागी। भागते भागते वो कब्रिस्तान पहुंची और छलांग मारकर अपनी कब्रों में कूद कर पनाह ली।